ए बराबर दिया हुआ कितना 5, डी बराबर कितना दिया है 3 और एन कितना दिया है 50। तो एन क्या होगा और फिर कहता एस एन क्या होगा, ऐसा दिया हुआ है। देखिए एन ज्ञात करने के लिए हमने क्या काम करते हैं, एन दिया हुआ है तो एन बराबर क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है 50 बराबर ए कितना है 5 प्लस एन, एन तो कुछ नहीं है, डी कितना दिया हुआ है 3, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एन माइनस 1 गुना कितना 3 हो जाएगा, इसको घटा दे कितना 45, ये गुना में ये कितना आएगा बटा में एन माइनस 1, इसको काट दे कितना 15 बराबर एन माइनस 1, ये माइनस इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो एन बराबर कितना 16, एन तो मालूम हो गया। अब हमें क्या कहता है एस एन, देखिए एस एन बराबर दो सूत्र होता है, एक छोटा वाला होता है ए एन बटे 2 इंटू ए प्लस एन होता है। अब हमने एन का मान कितना 16 बटे 16 और बटे 2 है 2 लगा दिया, ए का मान कितना है 5 प्लस एन 50, कैंसिल कर दिए 8 इंटू कितना हो जाएगा 55, तो 8 5 40 4 44, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 का 1 नंबर हो गया। देखिए 3 का 2 नंबर है। प्रश्न है ए बराबर दिया है 7 और ए 13 बराबर दिया है 35, फिर कहता है डी क्या होगा और एस 13 क्या होगा। तो देखिए ये जो हमने लिखते हैं यहाँ ए एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं ए एन, एन की जगह पर कितना दिया 13, तो एन का मान मालूम हो गया कितना 13, हमें क्या ज्ञात करना है डी ज्ञात करना है। तो देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी, तो ए एन कितना दिया है 35 बराबर एक मान कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 तो 13 माइनस 1, अब डी का मान कितना दिया कुछ नहीं दिया है, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 7, अब इसको घटा दिए 6 गुना कितना डी हो जाएगा, अब ये दोनों घटा दीजिए तो 35 में से 7 घट जाएगा कितना हो जाएगा 28, अब बराबर कितना हो जाएगा और 13 माइनस 1 सॉरी यहाँ 12 होगा, तो 12 गुना क्या हो जाएगा डी, तो डी बराबर ये कितना हो जाएगा 28 बटे 12, तो डी बराबर काट दीजिए इसको 14 और 6 फिर ये 7 ये 3, तो डी का मान कितना हो जाएगा 7 बटे 3। हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए एस 13, तो देखिए एस 13 बराबर सूत्र होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस एन होता है ऐसा, तो एन का तो मान दिया हुआ कितना 13 बटे 2 इंटू ए का मान कितना दिया हुआ है 7 प्लस एन का मान कितना दिया है 35, तो 13 बटे 2 गुना इधर जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 42, इसको काट दिए कितना 21, 13 गुना 21, इसको हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं 3 एकम 3 3 गुना 6 1 7 और 2 200 कितना आ गया 73, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको 2 लिखिए, 3 नंबर के 1 और 2 बता चुके हैं। देखिए 3 नंबर 3 का 3 नंबर प्रश्न है ए 12 बराबर दिया है कितना 37 और डी बराबर कितना दिया है 3 और ए कहता है ज्ञात करने के लिए, फिर कहता है एस 12 बराबर क्या होगा। तो देखिए ये जो दिया है एन बराबर दिया है 37 और ये जो दिया है ना एन का मान कितना दिया है 12 और डी मालूम है कितना 3, हमें क्या चाहिए तो ए चाहिए, तो एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी, एन कितना दिया है 37 और ए का मान तो चाहिए एन माइनस 1 तो 12 माइनस 1, डी कितना दिया है तो 37 बराबर ए प्लस ये दोनों घटा दीजिए कितना 11 गुना कितना हो जाएगा 3, तो 37 बराबर ए प्लस कितना 33, प्लस इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 37 माइनस 33 बराबर 8, ए बराबर कितना 4, एक मान तो मालूम हो गया कितना, एक मान मालूम हो गया 4। अब हमें क्या चाहिए एस 12, तो एस 12 बराबर हो जाएगा एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फार्मूला आप देखिए एन का मान दिया हुआ कितना 12, तो लिखेंगे 12 बटे 2 इंटू ए का मान कितना 4 प्लस ए एन,
एन का मान कितना दिया है 37। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 गुना ये दोनों जोड़ दिए तो कितना 41 हो जाएगा। अब गुना कर दिया ये 6 6 चौको 24, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है A3 बराबर कितना दिया है 15। फिर दिया हुआ है S10 बराबर कितना दिया है 125। तो कहता है क्या D बराबर क्या होगा, फिर कह रहा है क्या A10 बराबर क्या होगा, यानी पूछा जा रहा है। तो देखिए A3 बराबर दिया 15 में इससे एक इक्वेशन मालूम कर लेते हैं। An बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। An की जगह पर कितना 15, देखिए यहाँ n है तो n की जगह पर कितना 3 है तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 15 बराबर A प्लस क्या हो जाएगा 2D, A प्लस 2D बराबर कितना 15। इक्वेशन क्या फर्स्ट हो गया। अब हमें सेकेंड इक्वेशन इससे प्राप्त कर लेना है। तो Sn बराबर सूत्र होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। तो देखिए Sn कितना दिया है 125, n बटे 2 तो n का मान कितना है 10 बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 तो 10 माइनस 1 इंटू d का मान कितना दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो d। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना हो जाएगा 125 बराबर 5 इंटू कर दिया 5 2a प्लस 9d। इसको घटा देंगे 10 में से गया 9 9 को 20 गुना कर देंगे तो 9d। ये देखिए गुना में बटा जाएगा तो 125 बटे 5 2a प्लस क्या है 9d, काट दीजिए 25 बराबर 2a प्लस 9d। समीकरण क्या हो गया 2। अब हम दोनों को क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है a प्लस 2d बराबर कितना है 15 और दूसरा है 2a प्लस 9d बराबर कितना 25। ये हो जाएगा, इसको हम गुना कर देते 2 से, इसको क्या कर देते हैं हमने 1 से गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 दूना 4d 15 दूना 30 होगा। अब फिर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर कितना 25। ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस था हमने क्या दे दिए माइनस दे, चिन्ह में चेंज नहीं करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया। इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5d अब बराबर 5। हमने d बराबर क्या मालूम कर लेते हैं 5 माइनस 5 कर कर कितना माइनस 1। d का मान मालूम क्या हो गया माइनस 1। अब हमें किसका मान चाहिए d का मान A10 का मान चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक मान निकाल लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान देने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कहाँ है देखिए समीकरण 1 यहाँ है तो हम लिखते हैं a प्लस 2 गुना d, यहाँ d है d का मान कितना माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 15। a प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 15 तो a बराबर कितना माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर कितना आ गया सर 17। हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए A10, क्या कहता है A10। देखिए यहाँ पे हमने बता देते हैं स्पेस कम है तो A10 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एक मान कितना आ गया 17 प्लस n का मान देखिए यही हो जाएगा 10 माइनस 1 और d का मान कितना मालूम हुआ था माइनस 17 प्लस, इसको घटा दीजिए 9 गुने माइनस 1 तो हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस 9। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। यही क्या देखिए 3 का 5 नंबर प्रश्न है, 3 का 5 नंबर है d बराबर दिया हुआ है कितना दिया है 5, s 9 बराबर दिया है कितना 75, a बराबर चाहिए और a 9 बराबर चाहिए ऐसा। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, देखिए d दिया हुआ है s 9 बराबर 75 दिया, a और a 9 चाहिए
तो हमने लिखते हैं एस एन बराबर कितना हो जाएगा एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो हमने लिखते हैं एस एन, तो एस एन के जगह पर कितना दिया है 9 दिया है, तो यहाँ हम लिखते हैं 9 बटे 2 इंटू 2a प्लस यहाँ क्या देंगे 9 माइनस 1 और डी दिया हुआ है कितना 5 तो हो जाएगा। अब देखिए एस एन की जगह पर कितना रखेंगे 75। ठीक है, तो यहाँ रख सकते 75 9 बटे कितना हो जाएगा 2a प्लस इधर घटा दे कितना 8 गुना 5 तो 75 बराबर 9 बटे 2 इंटू 2a प्लस कितना हो जाएगा 40। इसको इससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 75 गुने 2 बराबर 9 इंटू 2a प्लस कितना हो जाएगा 40 होगा। अब देखिए ये गुना में ये बटा में हो जाएगा 75 गुने 2 बटे कितना 9 बराबर 2a प्लस कितना 40। इसको क्या 25 तिहाई इसको 3 तिहाई 9 25 दूना 50 तो कितना हो जाएगा 50 बटे कितना 3 और माइनस 40 बराबर 2 क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। इसको इससे गुना कर दे 50 माइनस 120 बटे 3 बराबर 2a। अब इसको घटा दीजिए माइनस 70 बटे 3 बराबर 2a। सिर्फ हम a बराबर निकालना चाहते हैं तो ये 2 बटा मानेगा माइनस 70 बटे 3 गुने 2 2 से काट दीजिए 35 तो a बराबर कितना आ जाएगा माइनस 35 बटे 3। एक मान मालूम हो गया। अब हमें किसका मान चाहिए a 9 का मान चाहिए। देखिए a 9 तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d तो a n की जगह पर कितना दिया है 9 दिया है तो एक जगह पर हमने क्या रखे ना माइनस 35 बटे 3 प्लस n की जगह पर क्या 9 और d का मान तो दिया हुआ है 5 तो माइनस 35 बटे 3 प्लस इसको घटा देंगे तो 8 गुना 5 तो हो जाएगा माइनस 35 बटे 3 प्लस क्या है 40 40 तिहाई तो माइनस 35 प्लस 120 बटे 3। अब इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 85 बटे कितना 3 यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 का 5 नंबर समाप्त हो गया। देखिए 6 नंबर प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है a बराबर दिया है 2 d बराबर दिया है 8 और एस एन बराबर दिया है कितना 90 तो n क्या होगा और फिर पूछ रहा है ए एन क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एस एन बराबर होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा एस एन की जगह पर क्या रखेंगे 90 n बटे 2 n तो कुछ नहीं दिया हुआ है n बटे 2 और देखिए 2 गुना a एक मान कितना दिया है 2 प्लस n माइनस 1 और d का मान दिया है कितना 8 तो हमने इसको इससे गुना करते हैं तो 180 बराबर n कितना हो जाएगा 4 प्लस इसको इससे तो 8 है माइनस इसको इससे करेंगे कितना 8 हो जाएगा तो 180 बराबर कितना n इंटू अब देखिए यहाँ 8 है ये दोनों घट जाएगा तो 4 और माइनस 8 तो माइनस 4। ठीक है, तो 180 बराबर n गुणे इसमें देखिए 2 कॉमन भी आ रहा है दो 4 भी कॉमन कर सकते तो हम 4 निकाल लेते बाहर। यहाँ क्या बचा 2n माइनस 1 बचेगा। देखिए 4 गुना 8 4 एकम 4 ये 4 गुना में बटा में आ जाएगा तो 180 बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा n को इससे गुना करेंगे तो 2n स्क्वायर फिर n को इससे गुना करेंगे कितना माइनस n। अब इसको काट दिए ये 90 ये 2 फिर 2 से काट दिए कितना 45 तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n ये बराबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 45 इसका तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेते हैं गुणनखंड कर लेते हैं तो 45 दूना 90 90 भी पुराना और माइनस n भी पुराना है तो कैसे होगा तो लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। देखिए दोनों घटा दिए तो माइनस n और ये दोनों का गुना का ये दोनों गुना होता है तो 45 दूना 90 तो 10 नंबर 90 हो जाएगा।
इतना दूर में देखिए क्या मैचिंग कर रहा है, तो 2n यहाँ बच गया n माइनस 5। इतना दूर में देखिए क्या मैचिंग प्लस 9, तो n माइनस 5, तो 2n प्लस 9 इधर हो जाएगा n माइनस 5, तो 2n बराबर माइनस 9, तो n बराबर कितना माइनस 9/5, सॉरी 9/-2 हो जाएगा। n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना 5। तो देखिए जो ऋणात्मक होता है ना उत्तर नहीं होता, ऋणात्मक उत्तर नहीं होता, उत्तर क्या होगा धनात्मक। अब हमें ज्ञात क्या कह रहा करने के लिए, देखिए क्या कह रहा है an ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हम यहाँ एडजस्टिंग कर देते हैं, हो जाएगा। देखिए यहाँ बता देते हैं an का मान, तो हमें क्या कहता है an ज्ञात करने के लिए। देखिए an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना दिया हुआ है, a तो मालूम है 2 प्लस n का मान कितना निकला है 5 माइनस 1। अब d का मान कितना हो गया, हो जाएगा 2 प्लस ये कितना 4, घटाएंगे 4, 8 चौको 32। अब जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 34, यही क्या हो जाएगा। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर के 6 तक बता चुके थे। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, 3 का 7 प्रश्न दिया है। a बराबर कितना दिया है 8, और an बराबर कितना दिया है 62, और sn बराबर कितना दिया 210। तो हमें क्या चाहिए n चाहिए, और फिर कह रहा है क्या d। तो देखिए Sn बराबर दिया हुआ है 210, हमने लिखते हैं Sn बराबर n/2। एक सूत्र आता है a प्लस an, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो Sn की जगह पर हम कितना रखेंगे 210, n हमें तो चाहिए n कुछ न रखेंगे, और a कितना दिया 8 प्लस an कितना दिया है 62, तो हो जाएगा 210 बराबर n/2 गुना। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70, इसको 2 से काट देते कितना 35। 210 बराबर n गुना कितना हो जाएगा 35, n बराबर ये बटा मार देगा, तो 210 बटे कितना 35, तो n बराबर कितना हो जाएगा। तो हमने 35 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 7 से काटिए तो ये कितना हो जाएगा 7 5, और इसको 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब इसको काटेंगे कितना 6, तो n बराबर कितना हो गया 6। n तो मालूम हो गया। अब हमें क्या कर रहा है d ज्ञात करने का रहा, तो आप इस पे निकाल लीजिए। तो an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना दिया हुआ है, an कितना दिया है 62, और a कितना दिया हुआ है तो 8 प्लस n का मान कितना 6 माइनस 1, और d कितना दिया हुआ है कुछ नहीं, ये चाहिए। ये प्लस इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 62 माइनस 8, ये हो जाएगा, इसको घटा दीजिए 5 गुना कितना हो जाएगा d। अब इसको हमने क्या कम करते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा घटा दिए तो 54 बराबर 5 गुना d, तो d बराबर कितना हो जाएगा 54/5, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 का 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर में दिया हुआ है an बराबर 4 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ दिया हुआ 8 नंबर, तो an कितना दिया है 4 दिया है, d का मान कितना दिया है 2 दिया है, sn कितना दिया है -14 दिया है। ठीक है, देखिए an दिया हुआ d दिया है sn दिया है, तो हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, हमें कह रहा है n ज्ञात करने के लिए, और क्या कह रहा है a ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए हमने सबसे पहले लिखते हैं an बराबर है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना दिया है 4, a तो कुछ नहीं है, प्लस n माइनस 1, तो n दिया है, n भी कुछ नहीं दिया है। अब d का मान कितना दिया है 2, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस, हमने इसको इससे गुना कर दे 2n माइनस क्या हो जाएगा 2, हमने ये दोनों किधर ले आते हैं, 4 इधर आ जाएगा तो प्लस, ये -2 है, इधर +2, इधर आएगा तो -2 बराबर a, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 - 2n। एक मान क्या आ जाएगा मालूम हो गया, एक मान कितना आ गया 6 - 2n।
अब हमें क्या कर रहा है, Sn दिया है -14, हमने लिखते हैं Sn बराबर कितना हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस a, ऐसा होता है। तो Sn की जगह पर कितना -14, n दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब एक मान कितना दिया हुआ है, तो ये निकल चुका कितना 6 - 2n प्लस an 4, तो ये कितना हो, इसको इससे गुणा कर दो -28n इंटू ये हो जाएगा 10 - 2n, तो -28 बराबर n गुने 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 - n, इसको -28 ये बटे 2 हो जाएगा, n इंटू 5 n हो जाएगा, इसको काट दिया -14, ये हो जाएगा 5n, फिर इसको इससे -n², ठीक है। हम ये दोनों किधर ले आते हैं, n², ये प्लस इधर आएगा तो -5n, अब -14 इक्वल टू 0। अब हमें गुणनखंड कर लेते हैं, देखिए -14 भी पुराना है, ठीक है, -5n भी पुराना, तो n² - 7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0, इतना दोनों कॉमन कर लिया है, n माइनस क्या होगा 7 प्लस 2 कॉमन किया, n माइनस कितना देगा, n प्लस 2 इंटू n माइनस 7, तो n बराबर हो जाएगा -2, n बराबर कितना 7, जो नकारात्मक होगा वो उत्तर नहीं होगा, और n बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, n का तो मान मालूम हो गया, हमें किसका मान चाहिए, एक मान, देखिए एक मान यहाँ निकला हुआ है, a बराबर कितना दिया 6 - 2n, तो a तो 6 - 2 गुना n का मान कितना दिया है 7, तो 6 - 7 गुना 14, तो कितना हो जाएगा -7, एक मान मालूम हो गया और n का मान कितना निकल चुका है 7, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 8 नंबर तक कंप्लीट हो गया 3 का, अब इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 3 का 8 नंबर तक बता चुके हैं, देखिए 3 का 9 नंबर प्रश्न है, a बराबर कितना दिया है 3, n बराबर दिया हुआ 8 और Sn बराबर दिया है 192, हमें कहता है किसका मान चाहिए, d का मान चाहिए, तो देखिए Sn बराबर हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू क्या हो जाएगा d, तो n का मान कितना दिया 8/2 इंटू 2 गुना एक मान कितना दिया है 3 प्लस n - 1, तो n का मान कितना दिया 8 - 1 और d का मान कितना दिया है कुछ नहीं, तो 192 जो दिया है वो कितना दिया है Sn का मान दिया है, इसको कैंसिल कर दिए, 192 बराबर 4 इंटू कितना हो जाएगा 6 प्लस इसको घटा दीजिए 7d, तो 192/4 बराबर 6 प्लस 7d, 4 काट दीजिए, 4 चौको 16, 8 चौको 32, इधर कर दिया -6 बराबर 7d, तो इसको घटा दिए 42 बराबर 7d, तो d बराबर कितना, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डीए कहता है ज्ञात करने के लिए। अब देखिए 3 के 10 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है 10 नंबर में, कहता L बराबर 28, इस L को क्या कहते हैं AN कहते हैं, ये 28 हो गया। फिर कहता SN दिया है कितना 144, कहता कुल पद, कुल पद n बराबर कितना हो जाएगा 9, कहता एक क्या होगा, तो देखिए हमने लिखते हैं Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस क्या लिख देते हैं n, तो Sn कितना हो गया 144, n/2 तो 9/2 इंटू एक मान कितना दिया है कुछ नहीं, an का मान कितना दिया है 28, इसको इससे गुणा कर देते 144 गुने 2 अब बराबर 9 इंटू a प्लस 28, इसको इधर 144 गुने 2 बटे 9, a प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, इसको काट देते हैं, कितने बार में, तो 16 बार, 16 दूना 32 बराबर a प्लस 28 इधर आ जाएगा, 32 माइनस 28 बराबर a बराबर कितना 4, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह 3 नंबर में 10 हिसाब था, 10 कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बता रहे हैं।